नार्सिसिस्ट कैसे आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, यह है हमारे आज की इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नार्सिसिस्ट का दिमागी खेल शुरू कैसे होता है, उसके बाद उनकी क्या क्या टेक्निक्स होती है, और सबसे बड़ी बात, आप कैसे खुद को उनसे बचा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको 3 पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन टिप्स दूंगा जो नार्सिसिस्ट के दिमागी खेलों को तुरंत फेल कर देती है। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नार्सिसिस्ट का दिमागी खेल शुरू कैसे होता है। तो नार्सिसिस्ट हमेशा आपके दिमाग से खेल तभी शुरू करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल बन गए हैं। आपके अंदर उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्पैथी आ गई है। आप उन्हें खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे वैलिडेशन चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी देखो, एक नार्सिसिस्ट को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है? यही तो चाहिए होता है, और इसी से ये लोग आपको हमेशा कंट्रोल करते रहते हैं। और आपकी इन आदतों की वजह से आपका दिमाग और आपकी सोच उनका खेल का मैदान बन जाता है, जिसमें आपके साथ नार्सिसिस्ट का पहला माइंड गेम होता है लव बॉम्बिंग। इसी में वे आपको बहुत स्पेशल महसूस करवाते हैं। अचानक बहुत केयर दिखाते हैं। आपके हर अच्छे बुरे में आपको साथ देने का वादा करते हैं। आपको एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाते हैं और आप ये सोचते हैं, अरे कोई मुझे इतना प्यार भी कर सकता है। बट याद रखिए, ये प्यार नहीं होता, बेट होती है। ये वही चारा होता है जिससे वे आपकी भावनाओं, आपके डिसीजंस और आपकी बाउंड्रीज को पकड़ लेते हैं। नार्सिसिस्ट का दूसरा माइंड गेम होता है गैसलाइटिंग, दिमाग को कंफ्यूज करने की कला। अब शुरू होता है असली माइंड गेम। गैसलाइटिंग के जरिए नार्सिसिस्ट आपको खुद पर ही शक करवाने के लिए मजबूर करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे वो कहेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आप अपनी रियलिटी पर अब शक करने लगते हैं, और फिर आप उनकी बातों पर निर्भर हो जाते हैं। यहीं से आपका दिमाग उनके कंट्रोल में चला जाता है। नार्सिसिस्ट का माइंड गेम नंबर 3 है मैनिपुलेशन थ्रू फियर एंड गिल्ट। नार्सिसिस्ट अक्सर 2 चीज़ों से लोगों को चलाते हैं, जिसमें पहला है फेयर यानी डर, छोड़ देने का डर, रिश्ते के टूटने का डर, उनकी नाराजगी का डर। और दूसरा है गिल्ट, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया, तुम मेरी फीलिंग्स समझ ही नहीं पाते, तुम मेरे लिए सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इन्हीं दोनों हथियारों से वे आपके डिसीजंस को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। नार्सिसिस्ट का माइंड गेम नंबर 4 है साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट नार्सिसिस्ट का सबसे खतरनाक माइंड गेम है, और ये तब शुरू होता है जब नार्सिसिस्ट आपसे बात करना बंद कर देता है, ताकि आप बेचैन हो जाए, आप उनकी अटेंशन के लिए तरस जाए, आप उनसे माफ़ी मांगते रहे, आप खुद को गलत समझे, और वे आप पर फिर से कंट्रोल पा ले। वे जानते हैं कि साइलेंस एक इमोशनल टॉर्चर होता है, और इसी से वे आपका दिमाग तोड़ते हैं। नार्सिसिस्ट का माइंड गेम नंबर 5 है ट्रायंगुलेशन। आपके अंदर जेलसी पैदा करके आपको कंट्रोल करना,
दरअसल ट्रायंगुलेशन एक ऐसा गेम है जिसमें नार्सिसिस्ट किसी तीसरे इंसान का यूज करके आपका दिमाग खिला देता है। जैसे एक्स को आपके साथ वो कंपेयर करेगा, किसी दोस्त को वो आप दोनों के बीच में लाएगा, किसी को वो आपसे बेहतर बताएगा, आपको असुरक्षित महसूस कराएगा। इससे आप अंदर से इनसिक्योर हो जाते हो और आपके अंदर फिर जलसी पैदा होती है और वे खुद को पावरफुल महसूस करने लगते हैं। नार्सिसिस्ट का माइंड गेम नंबर 6 है हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। वे आपसे कभी बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन देंगे, तो कभी आपकी बहुत ज़्यादा केयर करेंगे और फिर अगले ही दिन वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं और आपके साथ कोल्ड बिहेवियर करना स्टार्ट करते हैं। ये उनका इमोशनल रोलर कोस्टर होता है जिससे आपके दिमाग की वायरिंग पूरी तरह से हिल जाती है और फिर जिसके वजह से आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। आप सोचते हो कि मैंने क्या गलत किया और इसी से आपका कंफ्यूजन बढ़ता रहता है और इसी से आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहते हो। नार्सिसिस्ट का माइंड गेम नंबर 7 है फ्यूचर फेकिंग, झूठे वादों से कंट्रोल करना। जब नार्सिसिस्ट को लगता है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं तो वे आपके साथ फ्यूचर फेकिंग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो आपके साथ शादी के वादे करेंगे, फिर बच्चे पैदा करने के वादे करेंगे, फिर कोई बड़ा घर लेने के वादे करेंगे, गाड़ी बंगला ज्वेलरी सब कुछ देने की बात करेंगे, अलग अलग फ्यूचर प्लान्स बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा झूठे सपने दिखाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसके वजह से आप सोचने लगते हैं कि अब तो सब ठीक हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर कभी भी नहीं आता। ये तो सिर्फ आपको वापस ट्रैप करने का उनका स्पेशल तरीका होता है। अब देखते हैं आखिर कैसे नार्सिसिस्ट का दिमागी खेल हम पर काम करता है। तो नार्सिसिस्ट आपके 3 पॉइंट हिट्स करते हैं, जिसमें पहला है इमोशनल नीड्स, दूसरा है वैलिडेशन नीड और तीसरा है फियर ऑफ लूजिंग देम। ये तीनों आपके लॉजिकल माइंड को कमज़ोर बना देते हैं और नार्सिसिस्ट इस कमज़ोर हिस्से को अपना रिमोट कंट्रोल बना लेता है। अब देखते हैं इस गेम से खुद को कैसे बचाया जाए और वो 3 शक्तिशाली टिप्स जो नार्सिसिस्ट के हर दिमागी खेल को तुरंत फेल कर देती है। तो नंबर 1 है अपने इमोशंस के फैक्ट चेक कीजिए। हर बात क्वेश्चन कीजिए कि क्या सच में जो दिख रहा है ऐसा हुआ है। इससे लॉजिक धीरे धीरे इमोशंस को रिप्लेस कर देता है। नंबर 2, बाउंड्रीज सेट कीजिए। नार्सिसिस्ट हमेशा आपकी बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं। जब आप अपने लिए स्ट्रांग बाउंड्रीज रखते हैं तो उनका माइंड गेम आप पर वर्क नहीं करता। नंबर 3, ऑब्जर्व डोंट ऑब्जर्व। उनकी बातों को पर्सनली न ले, बस देखे समझे और उनसे डिस्टेंस बना के रखे। उनकी मैनिपुलेशन तभी काम करती है जब आप उसे एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए उनके किसी भी गेम में कभी भी मत फंसिए। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।